बुढ़िया माई कृष्णा गौतमी चली है सरसों का दाना लेने के लिए। सुबह से निकली पूरी दुनिया के कोने कोने चक्कर लगाने के लिए। आखिर सुबह से निकली, साँझ हो गया, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जिसमें मौत ना हुई हो। बुढ़िया अधिक हो जाती है, थक जाती है, वहीं जहाँ पहुंची थी वहीं जाकर के एक पेड़ के नीचे सो जाती है। हुआ क्या, जिस घर में बुढ़िया माँ पहुंच रही है, सुबह हुआ है, जिस घर में पुनः जा रही है माँ, उस घर में हुआ क्या है। आखिरकार बुढ़िया माई सुबह से साँझ हुआ, साँझ से बिहान हो गया, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला है। फिर भी बुढ़िया चल रही है, थके बदन लेकर के चली है। अब पहुंची कहाँ श्री राम श्याम, पूरी दुनिया के कोने कोने में चक्कर लगा करके एक एकांत भवन में पहुंची, जहाँ शिवान एक ही महल दिख रहा है। उस घर में पहुंची है, जाकर के आवाज लगा रही है माँ। क्या पैसा। ये देखें, बड़ी बहन भिखारीपुर ब्रिजमोहन भैया के करकमों द्वारा 50 रुपए का दामदान, इस भाव पर खुश होकर के चरणों में कोट कोट प्रणाम हो। हृदय की गहराई से जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद। महल में पहुंची, सिवान में जो एक अकेला महल था, उस महल में जाकर के माँ ने आवाज दिया कि कोई इस घर में है, भिक्षा दे दे इस बुढ़िया माँ को। कोई नहीं निकला। माँ लौट जाती है वापस, अजय ही पीछे मुड़ करके वापस जाती, एक आवाज है, माँ माँ क्या भिक्षा इस घर से नहीं लेंगी आप। दबी हुई आवाज निकल रही है। लौट करके बुढ़िया माई जब पीछे मुड़ी है, एक बाला, एक नई उम्र के 17-18 साल की, जिसके तन पर सफेद साड़ी है, और वो बच्ची बोल रही थी, माँ क्या भिक्षा नहीं लेंगी आप। माई जाके बोले कि हाँ बिटिया भिक्षा हम ले, जाके आंचल फैला देला माई। अजय वही वह बेटी भिक्षा डालना चाहिए।
तुरंत माँ बोल पड़ी कि बेटी पुंडरिया की पावन सरजमी से आप चाचा जी वाराणसी की धरती से बिरजू गौतम चाचा जी के कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का धर्मदान चरणों में कोट कोट प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा। बुढ़िया माई आवाज से कि बेटी हम भिक्षा चाहिए, अच्छे बिटिया भिक्षा डाले के चली है। ही माँ ने आवाज दिया कि बेटी रुक जाओ, ये भिक्षा मैं नहीं लूंगी, ये भिक्षा मैं नहीं लूंगी। तो इसकी माई कहे खातिर भिक्षा ना लेबो है कि बिटिया भिक्षा हम ले मात्र एक मुट्ठी सरसों का दाना मुझे चाहिए। लौट करके वो बाला जो 17-18 साल की थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लौट करके जाती है घर में से सरसों का दाना लेकर आती है, पुनः माँ की आंचल में डालना चाहिए। तब तक बुढ़िया मैं पुनः बोल पड़ी कि बेटी इस भिक्षा को मैं तब लूंगी जब तेरे घर में कोई मौत ना बेटी के झरझर से आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। बाबू अरे माँ तू पागल हो गई है, अगर ऐसा होता तो तुझे मेरे तन पर ये सफेद साड़ी नहीं दिख रही है? जिस सफेद साड़ी में यह लड़की तेरी बेटी खड़ी है, इसका मतलब तुझे नहीं समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होता कि ये दुनिया में तो आज मेरा पति जिंदा होता। तो जिसलिए आई है माना कि मेरे घर में मौत ना हो, तो मैं भिक्षा को तो तेरा बच्चा जी जाए। ऐसा अगर होता तो मेरा भी पति जिंदा होता, अब मेरे मांगों में सिंदूर पड़ी होती। माँ आप बुढ़िया माई समझ गई, जिस बात को समझाना चाह रहे थे भगवान बुद्ध जी, वो बुढ़िया नहीं समझ रही थी। 1 मिनट में उस बाला की बातों को समझ करके चली। ये आशीर्वाद बड़ा नसीब से मिलेला। मंच पर हमरे हमेशा विराजमान रहले हमरे दादाजी परम पूजनीय प्रेम सम्मानित धर्मराज मास्टर दादाजी के कार्यक्रमों द्वारा यह अमूल्य पान पुरस्कार चरणों में कोट कोट प्रणाम। और ये देखा फुफा ये देखे हमारे फुफा जी कैलाशनाथ मस्त मौलाना भदैया की 5 सरजमी से 2 रिश्ता पड़ गया था, 3 थे। फुफा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हंसी मजाक का समय ना, लेकिन वह बुढ़िया माई 1 मिनट में समझ गई और वह बेटी रो रही है। अब बुढ़िया माई जब समझ गई है तो चल लिया अंतरा के लाज। जिस बुढ़िया माई का बेटा मरा हुआ है और वह हंस रही है, क्यों हंस रही है? कि हंसता खिलाता चली होठों के बलुआ हरे हूँ कि 5 सरजमी वाराणसी से राम राजबाबू जी के कर्तव्य द्वारा 50 रुपए का धमदाम चरणों में कोट कोट प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा। जिस बुढ़िया माई का बेटा मरा हुआ है अब वो बुढ़िया हंस रही, क्यों? कि हंसता खिलाता चली अरे
आके बुद्ध जी के चरण में पुनः गई है हंसत हिया। अब भगवान बुद्ध जी जियलन देखलन कन क्या रे कहाँ भइल आ गइलू दाना लेके कलश के ना स्वामी काहे अपने लड़का के ना जियावे क्या मान लड़का जियबे न करी तो तू जियबा कहाँ से कल नहीं जी तो लड़का जिंदा हो जाई हम जिंदा करे लेकिन तू सरसों के दाना ना ले लू कलन तू हमके पागल समझत हुआ कलन यह बतिया कि हम तो के सवेरे से समझावत रहे कल ही से आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई विमान पर चढ़ चला कोई बधा जा ये दुनिया का रीत है कोई किस बहाने से जाता कोई किस बहाने से कोई कौन सी उम्र में चला जाता है लेकिन जाना तो सबको है माँ। इसी बात को मैं तुम्हें समझा रहा था लेकिन वो बुढ़िया समझावती है बुढ़ी जी अरे तजिए नहीं हमारे अरे ललना ये स्वामी जी अरे तजिए नहीं हमारे ललना ये स्वामी जी अरे ललना हमारे लड़की दुनिया में ना जी आखिर ले जाकर आखिरी दाह संस्कार किए हैं माँ और वही कृष्णा गौतमी जाकर के इनके शरण में भगवान बुद्ध जी के चरण में नतमस्तक हो गए। आखिरी लाइन से कहना है कवि जी मंच पर विराजमान कवि जी अरे तक है कवि यह दुनिया का सच्चाई सच्चाई है कि कहाँ काबिल यह दुनिया का सच्चाई और गुरु रमेश हमारा से अरे ज्ञान हम पाई तगाओ बिने माधुकर अरे तरना ये स्वामी जी अरे तगावे बिने मधुकर बुद्ध भजन ये स्वामी जी ललना हम